तो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज हम लेकर आए हैं फार्माकोलॉजी 2 का यूनिट 2 हमारा जो है ड्रग यूज्ड इन यूरिनरी सिस्टम। तो हमारा उसमें हमारा सेकंड टॉपिक है डाययूरेटिक्स एंड एंटी डाययूरेटिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम था जिसका मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। उस पर मैंने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में जो भी हमारी ड्रग्स यूज़ होती थी उसके बारे में मैंने बताया था। सेकेंड टॉपिक हमारा डाययूरेटिक्स एंड एंटी डाययूरेटिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाययूरेटिक्स क्या होती हैं? विच आर द ड्रग दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, तो डाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डाई मतलब डबल, यूरेटिक्स मतलब यूरिन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ये वो ड्रग्स होती है जो कि हमारे यूरिन प्रोडक्शन को क्या करती है? डबल करती है, इंक्रीज करके। ठीक है, ये डाययूरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे यूरिन को इंक्रीज करती हैं और डबल करती हैं। दे लोअर द बीपी थ्रू रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट एंड थ्रू डिक्रीज इन टोटल पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ये क्या करती हैं? हमारे बीपी को लो करती हैं। किसके थ्रू? हमारे बीपी को लो करती हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम को एंड हमारा कार्डियक आउटपुट को क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। ठीक है, हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम को एंड कार्डियक आउटपुट हमारा जब डिक्रीज हो जाता है तो हमारा बीपी जो होता है वो क्या होता है? लो होता है। ये डाययूरेटिक्स जो होती है वो हमारी बीपी को लो करने में हेल्प करती है, मतलब ये हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में भी आती हैं। ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो कैसे मतलब वर्क करती है? जब हमारी जो किडनी होती है तो रीअब्जॉर्ब करती है। जब हमारी किडनी जो होती है वो रिएब्जॉर्ब करती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे जो उसमें मूव कर रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं? जब किडनी हमारी रिएब्जॉर्ब करेगी तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में क्या करते हैं? आ जाते हैं। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम ये सारे हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे और जब ये सब इसमें आ जाएंगे तो मतलब हमारा बता रहे हैं कि बीपी हाई कैसे होता है। ठीक, तो क्या होता है जब ये सब इसमें आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है वो क्या है? बढ़ जाता है। मतलब अगर हमारा रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो हमारा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी हमारा क्या है? बढ़ेगा। जब हमारी किडनी रीअब्जॉर्ब करेगी और तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे और जब ये सब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएंगे तो इसके कारण हमारा फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा और हमारा बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे डाययूरेटिक्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या करता है? हमारा डाययूरेटिक्स जो होता है वो रोकता है, रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता। जब रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा तो हमारा क्या है कि बीपी नहीं इंक्रीज होगा। रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को हमारा डाययूरेटिक्स जो होता है वो रोकता है और हमारा यूरिनेशन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या है डाययूरेटिक्स का। तो हमारा मेन मोटो क्या है डाययूरेटिक्स देने का? तो प्रिवेंशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। क्या करता है? ये रीअब्जॉर्प्शन से प्रिवेंट करता है। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बीपी हमारा क्या है? हाई नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाययूरेटिक्स। देखते हैं बहुत ढेर सारे टाइप्स होते हैं डाययूरेटिक्स के। तो सबसे पहले हमारा है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। सेकेंड नंबर पे हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। थर्ड है हमारा थियाजाइड्स। फोर्थ है हमारा लूप डाययूरेटिक्स एंड फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा पोटेशियम स्पारिंग डाययूरेटिक्स। ये हमारे डाययूरेटिक्स के टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है? ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स है। तो ये क्या करता है? इट प्रिवेंट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डाययूरेटिक बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये क्या करता है? हमारे मतलब रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, रोकता है। किसके द्वारा? जो हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन वाला जो प्रोसेस है उसके द्वारा, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसके द्वारा हमारे क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है? रोकता है। और जो हमारी ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स होती हैं इसमें मेनली हमारी कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं, मतलब कौन कौन से ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स हैं जो कि आते हैं? तो हमारा मोस्टली यूज़ किए जाने वाला है मैनिटॉल एंड ग्लिसरॉल एंड यूरिया। तो ग्लिसरॉल और यूरिया ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता है। मैनिटॉल जो होता है वो मोस्टली यूज़ किया जाने वाला हमारा ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स है। तो हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या है? व्हेन गिवन आईवी, मतलब जब मैनिटॉल जो होता है वो ओरली ऑब्जॉर्व होता ही नहीं है तो इसलिए हम इसे आईवी ही प्रोवाइड करेंगे। तो क्योंकि ओरली ऑब्जॉर्व नहीं होता है, गेट्स फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस बट नॉट रीअब्जॉर्ब। जब हम क्या कहते हैं, जब हम इसको मतलब ये आईवी देते हैं तो ये क्या करता है? फिल्टर हो जाता है। जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसके थ्रू क्या करता है? ये फिल्टर कर जाता है लेकिन रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, ये हमने दिया और ये फिल्टर कर गया लेकिन उस जगह पे क्या है? रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा? इट कॉजेज वाटर टू बी रिटेन इन द पीसीटी। ठीक है, क्या है? जब रीअब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक, तो क्या हुआ? इसके कारण क्या हो गया? वाटर जो है हमारा पीसीटी में, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है हमारा, ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए।
लीजिएगा, उसी में जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें ही क्या है, उसकी वजह से वाटर जो होगा रिटेन हो जाएगा एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बाय ऑस्मोटिक इफेक्ट रिजल्ट इन वाटर डायूरेसिस, वहीं पे वाटर मतलब क्या है, रिटेन हो गया है। ठीक है, किसमें किसमें, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंड लूप ऑफ हेनले में, ठीक, ऑस्मोटिक इफेक्ट के द्वारा। ठीक, तो वहां पे क्या हो गया, वाटर डायूरेसिस, मतलब वाटर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर देयर इज ऑल्सो सम लॉस ऑफ सोडियम, वहां पे मतलब क्या है, वाटर तो डबल हो गया है, यूरिन तो डबल हो गया, लेकिन सोडियम का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। एंड इट कैन बी गिवन इन लार्ज अमाउंट, अगर हम इसको लार्ज अमाउंट में देते हैं तो रेज ट्यूबुलर फ्लूइड एंड प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी। ठीक है, अगर हम इसको मतलब जो हमारा मैनिटॉल है इसको हम लार्ज अमाउंट में देते हैं तो क्या करता है, ये हमारे ट्यूबुलर के फ्लूइड को, जो हमारा ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल है, उसके फ्लूइड को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और हमारे प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, जो हमारा मैनिटॉल है। ठीक है, और ये मोस्टली कब दिया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, मोस्टली किस जगह पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें हमारा क्या है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा मैनिटॉल है वो दिया जाता है, और फिर ये हमारा क्या करता है, यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। तो अब बात करते हैं हम इसके थेरेपेटिक यूजेस की, मतलब इंडिकेशंस क्या है, कब कब हम देंगे। तो एडिमा है अगर, ठीक है, तो एडिमा है तो हम देंगे इसको 1.5 टू 2 ग्राम पर केजी, मतलब वेट, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम देंगे। इसका कितना है, 1.5 टू 2 ग्राम है मैनिटॉल, और कितने देर के लिए देंगे, 30 टू 60 मिनट में हमको क्या है, उसको आईवी के रूट देना है। ठीक है, और अक्यूट रीनल फेलियर है, एडिमा में देंगे। ठीक, क्योंकि एडिमा में क्या है, बॉडी फ्लूइड ज़्यादा हो गया ना, तो उसी की वजह से हमारा एडिमा हो गया है, तो उसको बॉडी डायूरेटिक मतलब देंगे, तो हमारा क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, एंड अक्यूट रीनल फेलियर में देंगे, अक्यूट ग्लोकोमा में देंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड ब्रेन एडिमा है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम ये जो हमारा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो है मैनिटॉल वो हम यूज़ करेंगे। एंड ड्रग इंटरेक्शंस क्या है मैनिटॉल के, मतलब किसके साथ नहीं देना है, नाइट्रोग्लिसरीन के साथ, टोब्रामाइसिन, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सिट्रेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है, हम इसको नहीं देंगे। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इसके, देख लेते हैं क्या साइड इफेक्ट्स हैं। हेडेक होगा, ठीक है, मतलब जब हम ये मैनिटॉल लेंगे तो क्या होगा, हेडेक देखने को मिलेगा, नजिया, वोमिटिंग, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलेमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या है, सोडियम लेवल जो है, मैंने अभी पहले बताया था कि सोडियम का लेवल जो होगा, जब वाटर रिटेन होगा बॉडी में ज़्यादा होगा तो सोडियम का लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड हाइपोकैलेमिया, और पोटेशियम का लेवल भी क्या होगा, कम मिलेगा। एंड टॉक्सिसिटी कर देगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है एंड एडिमा हो सकता है। ठीक है, रोल ऑफ नर्स क्या होगा, मॉनिटर करना होगा इलेक्ट्रोलाइट लेवल कि कम तो नहीं हो रहे हैं। चेक द यूरिनेशन पैटर्न, यूरिनेशन पैटर्न को चेक करना है कि कितना यूरिन अमाउंट आ रहा है, इनपुट एंड आउटपुट हमको देखना होगा। एंड एजुकेट द पेशेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक डायरेटिक्स यूज्ड, और हमको पेशेंट को एजुकेट करना है कि कैसे उसे डायरेटिक्स जो है वो लेनी है। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसके, डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं लेना है। एंड हाइपरवोलीमिया है, हाइपरवोलीमिया मतलब वैसे ही फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है तो उसको हमको नहीं देना है। एंड कार्डियक फेलर या रीनल डिजीज़ है तो उस कंडीशन में हमको क्या है, ये डायरेटिक्स जो है वो नहीं प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, सेकेंडली हमारा था ये हमारा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स यहीं पे ख़त्म है। दूसरा हमारा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंजाइम है एक तरह का। तो ये कैसे वर्क करता है, दिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ पीसीटी, एंड पीसीटी में क्या है, बाइकार्बोनेट आयन को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। ये जो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स एंजाइम है ये। ठीक, तो इसके लिए इसमें हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, हमारी आती है सल्फोनीलामाइड, एसिटाजोलामाइड, मिथाजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड। ठीक है, ये हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग्स थी, सल्फोनीलामाइड, एसिटाजोलामाइड, मिथाजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड। जैसे कि हमारी उसमें क्या मैंने अभी आपको बताया था, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में मैनिटॉल, ग्लिसरॉल एंड यूरिया थी, वैसे इसमें ये है। ये इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इट इज़ वेल अब्जॉर्ब्ड ओरली, जैसे वो ओरली अब्जॉर्ब नहीं हो रहा था तो उसको आईवी रूट के थ्रू दे रहे थे, तो ये हमारा ओरली अब्जॉर्ब हो जाएगा एंड एक्सक्रीटेड एंड चेंज्ड इन यूरिन, और ये यूरिन के थ्रू क्या है, मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एक्शन क्या होगा, ऑफ सिंगल डोज लास्ट 8 टू 12 आवर्स, मतलब 8 से 12 आवर में हमको क्या करना है, सिंगल डोज जो है इसकी लेनी है। इंडिकेशंस क्या होंगे, ओपन एंगल ग्लूकोमा में देना होगा, माउंटेन सिकनेस है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है।
इस कंडीशन में क्या है, हम ये यूज़ कर सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एंजाइम्स की ड्रग्स जो है हमारी सल्फोनीलामाइड, एसिटाजोलामाइड एंड मेथाजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड जो है यूज़ कर सकते हैं। या सीजर्स है एंड अल्कलाइन यूरिन है उस कंडीशन में भी, एंड एपिलेप्सी की कंडीशन में भी क्या है, हम इसको दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे, हाइपोकैलीमिया है तो नहीं देंगे, ठीक है, पोटेशियम लेवल वैसे ही बहुत कम है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे, हाइपोनेट्रीमिया है नहीं देंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है उस कंडीशन में नहीं देना है, एंड एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, ठीक है। तो इन लोगों को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस होगा, फटीग होगा, सीएनएस डिप्रेशन एंड पोटेशियम वेस्ट होगा, हाइपोकैलीमिया होगा एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो देखने को मिल सकता है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, जो हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होती हैं वो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं, मतलब उसको नहीं होने देती हैं, एंड कॉज्ड एचसीओ डायरेसिस, और हमारा बाइकार्बोनेट डायरेसिस जो होता है वो ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देती हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन, और ये हमारी जो ये एंजाइम है ना, तो ये हमारी बॉडी में पाया जाएगा, तो ये हमारी इसमें प्रेजेंट होता है पहले से ही, नेफ्रॉन में, आइज में, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, पैनक्रियाज एंड अदर साइड्स पे भी क्या करता है, ये प्रेजेंट रहता है। टॉक्सिसिटी देखते हैं, कंफ्यूजन देखने को हो सकता है, फैटीग एंड लेथार्जी। रोल ऑफ नर्स क्या होगा, असिस्ट द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमको क्या करना है, देखते रहना है, एंड मेंटेन द सीबीसी एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मतलब हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट जो है उसको मेंटेन करके रखना है, और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अब थर्डली हमारे देखते हैं हमारा लूप डायरेटिक्स मेनली हमारा कौन सी आती है, इसमें हमारी फिरोसेमाइड को हम लेसिक्स के नाम से भी जानते हैं, और मोस्टली यूज़ की जाने वाली ये हमारी डायरेटिक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, इट मेनली वर्क इन द लूप ऑफ हेनले, लूप डायरेटिक है तो ये हमारी किस पे वर्क करती है, मेनली लूप ऑफ हेनले इस पे वर्क करती है। इट ऑल्सो कॉल्ड एज हाई सीलिंग डायरेटिक्स, इसे हम हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी क्या है बोलते हैं। इट वर्क वेरी फास्ट विद इन अ 60 मिनट टू 2 आवर वर्क परफॉर्म, मतलब ये बहुत तेजी से वर्क करती है, 60 मिनट मतलब 1 घंटे से 2 घंटे में क्या है अपना काम दिखा देती है। ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं इसमें, हमारी फिरिस्माइड हो गई, बिमेटेनाइड हो गई, टॉर्सेमाइड हो गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, लूप डायरेटिक्स हैं। एंड इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग एन सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन द थिक। तो हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या करती है, इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन द थिक असेंडिंग, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलेज लूप। क्या करती हैं, ये हमारे सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को नहीं होने देती हैं, ठीक। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में ये सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को नहीं होने देती है हमारी फिरिसमाइड जो है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, इट ब्लॉक द सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सिम्पोर्टेड इन द इन थिक बिकॉज ऑफ विट इट इज कॉल्ड अ लूप डायरेटिक। क्या कह रहे हैं, ये हमारे क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं हमारी सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम सिम्पोर्टर को, ठीक है, ठीक। तो ये तो क्या था, हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब हम बात करेंगे इसके इंडिकेशंस की, किस किस कंडीशन में। तो जैसे कि हमारा उसमें बताया था, एडिमा हो रखा है, रीनल फेलियर है, हाइपरटेंशन है या हाइपरकैलीमिया है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमको ये लूप डायरेटिक्स जो है फिरोसेमाइड हम यूज़ करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, एन्यूरिया है, एब्सेंस ऑफ यूरिन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, हेपेटिक कोमा है, या हाइपोवेलीमिया या इन्फेंट्स हैं, ठीक है, या ओलिग्यूरिया है, तो उस कंडीशन में क्या है, हम ये नहीं प्रोवाइड करेंगे। साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिल सकते हैं, हाइपोकैलीमिया देखने को मिल सकता है, हाइपर यूरेसीमिया, ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, हाइपोनेट्रीमिया, ओटोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। ये सारे टर्म्स तो आप जानते ही होंगे क्या है। टॉक्सिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा टॉक्सिसिटी में, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की, कैसे ये हमारी बॉडी पे वर्क करती है, मतलब ऑब्जॉर्ब कैसे करती है, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होती है, मेटाबोलाइज कहाँ पे होती है, और एलिमिनेट कहाँ से होती है। तो ऑब्जॉर्ब होती है हमारी ये जीआई ट्रैक्ट में, एंड डिस्ट्रीब्यूट होती है वाइडली इन मोस्ट बॉडी टिश्यू एंड क्रॉसेस प्लेसेंटा। बॉडी के टिश्यू में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और क्रॉस प्लेसेंटा को क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। लिवर में मेटाबोलाइज होती है, और एलिमिनेट कहाँ से होती है, यूरिन एंड ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। डोजेज एंड रूट्स देख लेते हैं, तो हमारी फिरोसेमाइड जो है वो हमारी क्या है, 20 to 80 mg पर डे अप टू 600 mg पर डे
क्या है, हमको इसको लेनी है, ठीक है। मतलब 20 से 80 mg पर डे हम ले सकते हैं, मतलब 600 mg में से हमको लेनी है पर डे, उसमें से हम 20 से 80 mg शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। एंड 20 to 40 mg भी ले सकते हैं ओरल, आईवी और आईएम, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ओरल लेंगे तो 20 to 80 mg लेंगे, एंड आईवी लेंगे तो 600 mg पर डे लेंगे, और आईएम लेंगे तो 20 to 40 mg पर डे हम क्या है, फ्यूरिसमाइड लेंगे। ओरल लेंगे कितना, 20 to 80 mg, आईवी लेंगे 600 mg, एंड आईएम लेंगे 20 to 40 mg। फिर हमारा आता है टॉर्सेमाइड। टॉर्सेमाइड हम 2.5 से 5 mg पर डे लेंगे और इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज टू 10 mg पर डे 4 to 6 वीक्स। मतलब हम इतने से शुरुआत करेंगे और 10 mg पर डे तक हम ले जा सकते हैं 4 to 6 वीक्स तक, ठीक है। और ये हमको ओरल लेनी है, जो हमारी टॉर्सेमाइड है। ये जो हमारी फ्यूरिसमाइड थी वो हम ओरल भी ले सकते हैं, आईवी भी ले सकते हैं और आईएम भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारी टोर्सेमाइड है वो हम ओरल लेंगे। ब्यूमेटेनाइड जो है हमारी 1 mg आईवी लोडिंग डोज, देन 0.5 to 2 mg पर डे, ठीक है, क्या है लेंगे, एंड डिवाइडेड Q12 R IV ओरल। ब्यूमेटेनाइड का ये हमारा क्या है, डोजेज है एंड रूट है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेटिक्स का पार्ट 1 था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसीलिए इसको हम, इसका आगे का जो पार्ट है डायरेटिक्स के और अदर क्लासिफिकेशन जो है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, एंड जो हमारी एंटी डायरेटिक्स हैं वो भी हम दोनों साथ में कवर करेंगे, वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे हमारा डायरेटिक्स जो है मैं यहीं पे रुकती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।